हेलो एवरीवन, मैं हूँ अल्पना और आप देख रहे हैं फोकल एकेडमी। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि पेपर ड्राफ्टिंग किस तरीके से करी जाती है छोटे स्केल पे। तो आज हम फैब्रिक ड्राफ्टिंग करेंगे, जिसमें कि हम एक सिंपल कुर्ती बनाएंगे। जो मेजरमेंट मैंने आपको पहले बताए थे, जिसमें कि हमने पेपर ड्राफ्टिंग करी थी और मैंने आपको एक नॉर्मल ड्राफ्टिंग करना सिखाया था, वो मेजरमेंट में और जो आज हम ये फैब्रिक पे कुर्ती जो मेजरमेंट लगाएंगे, तो उसमें थोड़े से चेंजेस हैं। बिकॉज़ वो मैंने एक जनरल नाप ले लिया था और ये एक परफेक्ट बॉडी मेजरमेंट लिया हुआ है, जो कि मुझे ये कुर्ती बनानी है। तो आज हम ये कुर्ती की ड्राफ्टिंग और कटिंग प्रॉपर फैब्रिक पे सीखेंगे, किस तरीके से हमें ड्राफ्टिंग करनी है और फिर उसकी कटिंग करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको वो मेजरमेंट क्लियर करा देती हूँ, जो कि मैं अभी इस कुर्ती पे मेजरमेंट प्लेस करने वाली हूँ। ये वो मेजरमेंट है। इसमें देखिए, हमारी लेंथ जो है वो 45 है, उसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे। शोल्डर हमारे 15 इंचेस हैं, आर्म होल हमारे 14.5 है, फुल बस्ट हमारा 38 है, जिसमें हमने +1 किया। वेस्ट हमारी 34 है, जो कि हम 1 इंच प्लस करके डिवाइडेड बाय 4 करेंगे। वही हमने ऊपर बस्ट में किया है, वैसे ही हमें हिप में भी करना है। फिर हमारी वेस्ट लेंथ आ गई, फिर हमारे चाक आ गए जहाँ से हमारी स्लिट बनती है, और ये हमारी फ्रंट और बैक की नेक लाइन। तो अभी हम इतना कर लगाएंगे इसके ऊपर ड्राफ्टिंग, देन हम स्लीव की ड्राफ्टिंग सीखेंगे। तो पहले हम कुर्ती की ड्राफ्टिंग और कटिंग करेंगे, फिर हम स्लीव की करेंगे। तो चलिए अब ड्राफ्टिंग का पैटर्न स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मेरे पास में कुर्ते का फ्रंट और बैक है। ये बैक पीस है और ये फ्रंट है। इसमें चिकनकारी वर्क हो रखा है, देखिए। आई होप कि आपको क्लियर दिखाई दे रहा हो। ये देखिए, ये पूरा चिकनकारी है। तो ये फ्रंट का है और ये बैक का है। तो इसको प्लेस करते हैं, फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सो फ्रेंड्स, देखिए, मैंने ये अभी बैक वाला पार्ट बिछाया है। अगर आपके फैब्रिक की फुल लेंथ हो, जिसमें कि फ्रंट और बैक सेम आ रहा हो, तो आप दोनों को एक साथ से कर सकते हैं, या फिर इस तरह से आप एक पहले काट सकते हैं और एक बाद में काट सकते हैं। तो अभी हम पहले बैक की कटिंग करेंगे, फिर हम फ्रंट को मेजर करके फ्रंट की कटिंग करेंगे। अभी मैंने फ्रंट को अलग कर दिया है। ये देखिए, अभी सिर्फ ये बैक है। ये देखिए, सिर्फ एक ही पीस रखा हुआ है। फ्रेंड्स, सबसे पहले स्केल रखकर हम इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, जिससे कि हमें एक, जैसे कि ये भी हमारा फैब्रिक किनारे किनारे से खराब हो रहा है, तो ये इसका जो भी वेस्ट फैब्रिक है ये अलग हो जाए और हमें यहाँ से मेजरमेंट लेने के लिए एक परफेक्ट गाइडलाइन मिल जाए। तो उसके लिए हम पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये फैब्रिक थोड़ा सा ज़्यादा खराब हो रहा था पीछे से, तो मैंने 1 इंच जितना फैब्रिक छोड़ा है। बाकी आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको ले सकते हैं। अब इसकी फुल लेंथ हम मेजर कर लेंगे। देखिए, ये पूरा यहाँ तक 47 मार्क कर लिया है मैंने। ये देखिए, ये 47 मुझे चाहिए था, मैंने यहाँ तक 47 पे मार्क कर लिया है इसको। देखिए, ये पूरा 47 मार्क हो चुका है। एक्चुअली मेरा टेबल थोड़ा सा छोटा है, तो लेंथ प्रॉपर नहीं आ पाती है, इसलिए मुझे थोड़ा सा एडजस्ट करके ये वीडियो शूट करना पड़ता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये वो 2 इंच की लाइन है, जो कि मेरी जो परफेक्ट लेंथ आनी है इस कुर्ती की बनने के बाद में, वो आनी है 45। तो ये मैंने वहाँ से स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक 45 मेजर कर लिया। उसके बाद में ये 2 इंच का मार्जिन, तो यहाँ तक ये 47 हो गया टोटल। तो इसी तरह से हमें ये मेजर करना है। ये 2 इंच हमारा, 1.5 इंच की हमारी इसमें फोल्डिंग चली जाएगी और ½ इंच हमारा ऊपर शोल्डर में फोल्ड हो जाएगा। देखिए, मैं आपको इस कुर्ती के, इस पेपर ड्राफ्टिंग की कुर्ती के अकॉर्डिंग समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि ये हमने इसकी लेंथ ली थी यहाँ से यहाँ तक, ये पूरी टॉप टू बॉटम इसकी फुल लेंथ थी, और उसमें 2 इंच का हमने ये मार्जिन ऐड किया था। तो वैसे ही सेम मैंने इस फैब्रिक को भी मैंने इसी तरह से मार्क कर दिया है। अब हम इसकी लेंथ वाइज सारी मार्किंग करेंगे। तो उसमें सबसे पहले शोल्डर आएंगे, शोल्डर के बाद में फिर वेस्ट लाइन आएगी, और फिर हिप लेंथ आएगी, जो ये वाली हिप लेंथ है। तो पहले हम इसे मेजर करेंगे। सो फ्रेंड्स, देखिए, ये हम मार्क कर चुके हैं। यहाँ पे ये आर्म होल मार्क हो रखा है, और ये यहाँ पे वेस्ट लाइन मार्क हो गई है। अब इन दोनों लाइंस को हम ज्वाइन कर देंगे। अब ये दोनों लाइनों को कनेक्ट कर दिया गया है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी आर्म होल की लाइन है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारी वेस्ट लाइन है, जैसे कि हमारी इस ड्राफ्टिंग में हो रही है। ये यहाँ से लेके आर्म होल और यहाँ से लेके ये वेस्ट लाइन। अब हमें चाक और हिप लाइन ड्रॉ करनी है, जो कि ये वाली लाइन है। इसका मेजरमेंट हम यहाँ से लेते हैं, आर्म होल लाइन के जस्ट नीचे से। तो ये हमारी आर्म होल लाइन है, इसके जस्ट नीचे से अब हम चाक की लेंथ को मेजर करेंगे, या हिप की लेंथ को मेजर करेंगे, जो कि होगी 13.5। तो चलिए अब उसको मेजर करते हैं। ये देखिए, इस तरह से हमने इंची टेप को रखना होता है, और 13.5 हमारा यहाँ पे आ रहा है, तो हम 13.5 पे मार्क कर देंगे इसको। यहाँ पे मार्क करेंगे। ऐसे ही इसको स्ट्रेट करने के लिए एक यहाँ पे और मार्क लगा देंगे, तो ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, और इसको स्ट्रेट कर देंगे।
अभी हमारी ये तीनों लाइंस ड्रॉ हो चुकी हैं और नीचे बॉटम हमारा ट्रेस हो चुका है। अब हमें इसका पूरा हमें अपना बस्ट राउंड, वेस्ट राउंड और हिप राउंड मेजर करना है, जो कि हम यहाँ से लेके यहाँ पर मेजर करेंगे। अभी हमने ये सारे मेजरमेंट लेंथ वाइज करे थे, अब हम विड्थ वाइज करेंगे। तो जैसे कि आप मेजरमेंट देख रहे हैं सामने, तो हमें अब जो मेजरमेंट उठाना है वो है हमारा फुल बस्ट, वो जो कि 38 है, उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे, 39 हो जाएगा, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 9.75 हो जाएगा। तो इसी तरीके से ये हमारे फुल बस्ट, वेस्ट और हिप, ये हमारे तीनों मेजरमेंट जो कि हमें फैब्रिक के ऊपर प्लेस करने हैं। तो चलिए अब उसको प्लेस करने का तरीका देख लेते हैं। सबसे पहले हम बस्ट को मेजर करेंगे। तो बस्ट हमारा 9.75 है। देखिए ये 9.75 हमें इस तरह से मार्क करना है। ये देखिए ये हम इसे मार्क कर चुके हैं। 9.75 हमारा यहाँ पे आ रहा है, ये देखिए। तो ये मैंने मार्क कर लिया 9.75। ये हमारा 9.75 होगा यहाँ पे, ये देखिए ये 9.75 आ रहा है। तो ये हमने मार्क कर लिया। अब हमें वेस्ट करनी है। वेस्ट आ रही है 8.75, तो 8.75 हमारा यहाँ पे होगा। अब हिप मार्क करने हैं, तो हिप है 10.25, 10.25 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। अब हम इन तीनों लाइनों को कनेक्ट करते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह का शेप आ गया। अब यहाँ पे हम शोल्डर की विड्थ और आर्म की लेंथ को हम मार्क करेंगे। जो हमारा आर्म होल है, सॉरी, यहाँ पे हम आर्म होल की लेंथ को और शोल्डर की विड्थ को मार्क करें। शोल्डर हमारा आ रहा है, जो कि हमारा शोल्डर है 7.5, तो हम ये 7.5 इसकी लेंथ को मार्क कर लेंगे। ये देखिए 7.5 ये आ गया। तो अब हम यहाँ पे इसको रखेंगे इस तरह से इंची टेप को, और 7.5 हम यहाँ पे मार्क कर देंगे। अब यहाँ पे भी आर्म होल की विड्थ हमें मेजर करनी है। तो ये भी हमें, जो हमने 7.5 यहाँ पे लिया था, वही 7.5 हम यहाँ पर भी लेंगे। और इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ में जोड़ देंगे। ये देखिए ये हमने फुल शोल्डर इसलिए लिया है क्योंकि हम बहुत छोटा नेक बना रहे हैं, जो कि सिर्फ 2 इंच का नेक है, इसलिए बैक नेक हम बहुत छोटा बना रहे हैं। बैक नेक हमारा बस इतना सा ही आने वाला है, तो इसकी वजह से हमने ये फुल लिया है, क्योंकि इसमें यहाँ पे बिल्कुल भी खिंचाव नहीं आएगा इसलिए। तो ये हमारा बैक आर्म होल की राउंडनेस आ जाएगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसको कर्व देने के लिए इसका और इसका हम मिड पॉइंट निकालेंगे। तो जैसे कि ये 7 था, तो हम इसे इंची टेप को इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे मार्क कर देंगे, और बस कुछ भी नहीं करना है, राउंड इस तरीके से। देखिए अब जो मैं पॉइंट बताने वाली हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से देखिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरा ये जो कुर्ती हम बना रहे हैं, इस कुर्ती का जो नेक है वो 2 इंच का है, तो ये नेक काफ़ी छोटा रहेगा यहाँ से। तो इसके लिए हमने यहाँ पे ये जो शोल्डर की विड्थ है उसको हमने पूरा लिया है। बट अगर हम इसको पूरा इसी तरीके से रखेंगे तो यहाँ पे झोल आ जाएगी बैक में, तो उसके लिए हमें कुछ चेंजेस करने होते हैं मेजरमेंट में। तो जैसे कि हमने यहाँ पे पूरा ये 7.5 लिया था, अब हम यहाँ पे 0.75 कितना होगा, इतना, ये पौना इंच, 0.75, ये 0.75 होता है, ठीक है, पौना इंच। तो अब हम यहाँ पे पौना इंच पे एक निशान लगाएंगे ये, और इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ में कनेक्ट कर देंगे। ओके, देखिए फ्रेंड्स, अगर हम वो कट नहीं लगाएंगे तो ये आप देख पा रहे होंगे, इसमें ये इस तरह से जो झोल आ रही है, ये झोल आ जाएगी। तो उस फैब्रिक में जो हमने अभी 1/4 इंच कम करा है, उसको कम करने का एक जो रीज़न है वो ये है कि जब अगर हम उसे कट नहीं करेंगे तो इस तरह से ये यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा और ये बहुत गंदी फिटिंग देता है। तो इस रीज़न से हमें ये यहाँ पे इतना 0.75 इंच कम करना होता है। इसका यहाँ से लेके यहाँ तक मिड पॉइंट निकालेंगे, और मिड पॉइंट निकालने के बाद में ये देखिए 7 है, इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, और ये यहाँ पे इसका ये मिड पॉइंट आ रहा है। तो अब ये हमने यहाँ पे इसका मिड पॉइंट निकाल लिया, और बस यहाँ पे हमें सिंपल इस तरीके से कर्व देना है। ये हमारा आर्म होल का कर्व हो गया। यहाँ से 1 इंच या 1.5 इंच जो जनरली लोग कम करते हैं, तो यहाँ से आप 1.25 इंच या 1 इंच कम कर सकते हैं, बट मैं ऐसा कुछ भी मार्किंग नहीं करती हूँ। मैं फ्री हैंड ही इसको ऐसे हाफ करके ड्रॉ करती हूँ, और ये मेरा एकदम परफेक्ट आ जाता है यहाँ से, मुझे इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमने इसका मिड पॉइंट निकाला और इस तरीके से ये कर्व कर दिया, तो ये बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग आएगी इसकी, एकदम फिनिशिंग के साथ में। देखिए फ्रेंड्स, ये इसकी हिप लेंथ है यहाँ से यहाँ तक,
ये वाली। अब हिप से लेके चाक पे हमें इसका मार्क करना है, जो हमारा इसका घेरा है, बॉटम है जो, वो चीज़ हमें यहाँ पे मार्क करनी है। तो हमने जितना यहाँ पे लिया हुआ होता है उतना ही हम इसके बॉटम पे भी मार्क कर देते हैं। तो जैसे कि हमने 10.25 लिया था, तो हम यहाँ पे भी 10.25 मार्क करेंगे। और ये दोनों पॉइंट्स को हम उस पॉइंट के साथ में मैच कर देंगे एकदम स्ट्रेट। तो देखिए अब इसको इसके साथ में पूरा मैच करना है हमें, और ये इस तरह से ये पूरा स्ट्रेट मार्किंग हो गई। अब हमें इसमें मार्जिन ऐड करना है। तो मार्जिन ऐड करने के लिए हमें वापस से इसके बॉडी के ऊपर वाले पार्ट में चलना पड़ेगा। अब इसमें मार्जिन ऐड करने के लिए हमें यहाँ पे 2 इंच का मार्जिन देना है, यहाँ पे हमें 2 इंच का मार्जिन देना है, यहाँ पे हमें 1.5 इंच का मार्जिन देना है। देखिए इस तरह से हम इंची टेप रखेंगे। देखिए इस तरह से हम इंची टेप रखेंगे और यहाँ से इस लाइन से लेके वहां तक हम 2 इंच का मार्जिन इसमें ऐड कर देंगे। देखिए इस तरीके से दोनों जगह पे हमें ये 2-2 इंच का मार्जिन इसमें लगाना है। वहां पे भी 2 इंच का मार्जिन ऐड करा और यहाँ पे भी 2 इंच का मार्जिन ऐड करा। अब जो इसका हिप वाला एरिया है वहां पे हम 1.5 इंच का मार्जिन ऐड करेंगे। अगर आप इसमें चाक पे तुरपन देना चाहते हैं तो आप 2 इंच का मार्जिन ऐड करिएगा। अगर आप इसमें सिंपल स्टिच करना चाहते हैं मशीन से तो आप 1.5 इंच का मार्जिन ऐड करिएगा। मैं 2 इंच का मार्जिन ऐड कर रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे वहां पे तुरपन लगानी है। देखिए इस तरीके से 2 इंच का मार्जिन मैंने वहां ऐड किया, 2 इंच का मार्जिन हम यहाँ ऐड करेंगे। अब इस पूरे मार्जिन का जो हमने मार्किंग करी हुई है उसको हम स्केल की हेल्प से कनेक्ट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से हमें ये इसमें मार्जिन ऐड करना होता है, और ये हमने मार्जिन ऐड कर दिया इसमें। फुल बस्ट क्या होता है, ये वाला एरिया जो कि हमारी बॉडी का पूरा उभार होता है, इसको बोलते हैं फुल बस्ट एरिया। तो अगर अभी हम उस जो हमने अभी मेजरमेंट लिया वो हमारे आर्म पिट का मेजरमेंट है, वो हमने यहाँ से लिया हुआ है, तो वो हमारा एरिया आएगा यहाँ पे, इस चीज को कवर करेगा, और हमारा और फिर ये यहाँ पे आके ये फंस जाएगा, इस जगह पे ये फंस जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें एक मेजरमेंट की और भी जरूरत होती है। तो वो कैसे हम मेजर करते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ से, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस पॉइंट से लेकर हमें यहाँ पे लगभग 2.5 इंच नीचे आना होता है। तो यहाँ पे हम 2.25 इंच पे एक मार्क करते हैं, 2.5 इंच या 2.25 इंच। जो बहुत ज्यादा हैवी बस्ट होता है उनका 2.5 इंच के करीब आता है, नहीं तो नॉर्मल का 2-2.25 के बीच में परफेक्ट बैठता है। तो जब हम यहाँ से 2.25 इंच नीचे आएंगे तो हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरह से हमने ये जो लाइन ड्रॉ करी, अभी ये एकदम परफेक्ट फिटिंग आएगी आपको जब आप इसे पहनेंगे, और इस तरीके से अगर आप मेजरमेंट लेंगे और इस तरह से बनाएंगे। तो अब जैसे कि ये हमारा जो नाप आ रहा था, ये हमारा आ रहा था 9.25, लेकिन ये जो मैंने आपको बताया, जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि ये जो हमारा नाप आ रहा है ये हमारे आर्म पिट के नीचे से आ रहा है। ठीक है, ये आर्म पिट के नीचे से आ रहा है, बट हमें जो चाहिए है वो हमें फुल बस्ट चाहिए। तो फुल बस्ट के एरिया में और बस्ट के एरिया में डिफरेंसेस होते हैं। तो यहाँ पे लगभग हमें यहाँ से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। तो ये हमने 1/2 इंच लिया। अब हमारा ये कैसे मार्किंग होगी, देखिए अब हम इसको इस तरह से और इस तरह से मार्किंग करेंगे। तो ये यहाँ पे इस तरह से जो ये राउंड शेप आ जाएगा, ये आपकी बॉडी में एकदम परफेक्ट फिट होगा। और यहाँ पे ये जो हमारा 1/2 इंच का जो मार्जिन आ रहा था, इसकी वजह से ये हमें फंसता यहाँ पे, बट अब जो हमने 1/2 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा लिया है तो ये बिल्कुल भी नहीं फंसेगा और ये एकदम परफेक्ट आएगा। इसका नाप किस तरीके से लिया जाता है ये मैं आपको आगे कभी सिखाऊंगी, इसका भी एक पर्टिकुलर नाप होता है, बट ये जो मैंने आपको बताया ये एक बेसिक था, इसलिए मैंने आपको एक सिंपल वे बता दिया। अब क्योंकि यहाँ पे हमने 1/2 इंच आगे बढ़ाया तो यहाँ पे भी हमें 1/2 इंच आगे बढ़ाना पड़ेगा, और ये इस तरीके से ही ड्रॉ होगा। अब देखिए उस वाली कटिंग में और इस वाली कटिंग में दोनों में कितना डिफरेंस आ गया, यहाँ से भी 1/2 इंच का और यहाँ से भी। जब आप इसे पहनेंगे तो ये एकदम प्रॉपर शेप आएगा। तो चलिए अब हम इसे कट करते हैं। इसके कट करने का तरीका क्या रहेगा हम वो देख लेते हैं।
अभी हम इसकी नेकलाइन ड्रॉ नहीं करेंगे, ना ही कट करेंगे, सिर्फ हम नेकलाइन के लिए यहाँ पे मार्किंग छोड़ेंगे। तो आपको जितनी भी चौड़ी नेकलाइन पहननी हो आप उसके हिसाब से इसको यहाँ पे मार्क कर सकते हैं। हमारे इस मेजरमेंट में ज़्यादा चौड़ाई नहीं चाहिए है नेक की, जिनका ये है उनको सिर्फ 3 इंच की नेकलाइन की विड्थ चाहिए है। तो मैंने यहाँ पे 3 इंचेस पे मार्क किया हुआ है। अब यहाँ हल्का सा अराउंड 1/4 इंच का मैं इसको स्लोप डाउन करूंगी यहाँ से, और इस तरीके से इसको मार्क कर देंगे एक स्ट्रेट लाइन के साथ में। अब ये जो हमने लाइन एक्स्ट्रा ड्रॉ करी थी उस लाइन पे हम इसे कट करते चले जाएंगे। जो लाइन हमने ये ड्रॉ करी थी इस तरह से हम इस लाइन पे इसको कट कर देंगे। ये देखिए, कट करने के साथ में यहाँ पे ये नॉच लगाते जाएंगे। हम नॉच इसलिए लगाएंगे ताकि हमें आगे पता रहे कि हमने कहाँ पे क्या क्या मार्किंग करी थी। अब इसे कट करने के लिए हम इस वाली लाइन से यहाँ से इस तरीके से यहाँ पे कट करेंगे, फिर यहाँ आएंगे, फिर यहाँ से कट करके वहां पे आएंगे। बिल्कुल मार्क टू मार्क इसे कट करेंगे। यहाँ पे इस लाइन पे कट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह से कट हो चुका है पूरा। देखिए ये पूरा कट हो चुका है। अब हमें इसमें देने हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है मार्क। इसका दूसरी वाली साइड पे हमें जो फिटिंग देते टाइम जो फैब्रिक है वो फ्रंट के बैक के साथ में परफेक्टली फिट हो और दोनों पार्ट एक साथ में परफेक्टली फिट हो, इसलिए हमें यहाँ पे नॉचेस लगाने होंगे। तो नॉचेस कैसे लगाने होंगे, देखिए जैसे ये वाली लाइन आ रही है इसको हमें परफेक्ट यहाँ पे मैच करना है और बिल्कुल बराबर मिला के इस लाइन पे हमें एक नॉच लगाना है। अब इस लाइन पे भी हमें एक नॉच लगाना है। सेम हमें फिटिंग लाइन के लिए करना होगा। तो फ्रेंड्स, ये हमारी फिटिंग लाइन है और ये हमारी मार्जिन लाइन है। अगर हम इसी लाइन पे कटिंग कर देते तो ये हमारा जो गारमेंट है या जो हमारी कुर्ती है ये खराब हो जाती। हमें हमेशा इसमें इतना ये सीम अलाउंस देना होता है। तो चलिए अब इसको इसकी जो मार्किंग पॉइंट है इन्हें हम कैसे ट्रेस करेंगे नेक्स्ट बैक साइड में वो देख लेते हैं। तो सबसे सिंपल तरीका है, जैसे कि ये हमारी सीजर है तो इस सीजर से हम इसके पॉइंट्स पे इस तरीके से थोड़ा प्रेशर डालेंगे। प्रेशर डालने से क्या होगा कि वो बैक में ट्रेस हो जाएगा। और क्योंकि ये कपड़ा थोड़ा लाइट है तो ऑलरेडी यहाँ पे ये मार्क दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें हमें करने में कोई भी इशू नहीं है, इसे हम इजीली ट्रेस कर सकते हैं। वही वापस से रूलर उठाएंगे हम अपना, ये देखिए हमारे एग्जैक्टली वैसे ही मार्किंग हो गई यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे करी थी। चलिए अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें इसके फ्रंट की कटिंग करनी है। सो फ्रेंड्स देखिए, ये मैंने इस तरीके से इसको प्लेस कर लिया है यहाँ पे पूरा टेबल के ऊपर। सो फ्रेंड्स देखिए, अभी ये बैक साइड जो कट हुआ था वो फ्रंट साइड के ऊपर मैंने इसे प्लेस कर लिया है। ये पूरी मार्किंग यहाँ पे, ये देखिए बिल्कुल इसके ऊपर इस तरह से ये ऐसे चलेगा। और ये पिन्स मैंने ऑलरेडी लगाई हुई थी इसमें, क्योंकि मुझे से लग रहा था कि शायद से ये फैब्रिक हिलेगा डलेगा। ये देखिए यहाँ पे भी ये पूरा इस तरीके से प्रॉपर सेट किया हुआ है मैंने। देखिए इस तरह से ये प्रॉपर सेट किया हुआ है, दोनों के एजेस एकदम प्रॉपर आ रहे हैं, कहीं पे भी छोटा बड़ा नहीं आ रहा है। ये देखिए इस तरह से ये पूरा सेट हो चुका है, जैसे कि मैंने ये दिखाया आपको। ये किनारे एकदम से इसका जो सेंटर है वो बिल्कुल प्रॉपर फिक्स हो चुका है। अब हम इसको इसी तरीके से कटिंग कर लेंगे जो ये हमारी गाइडलाइन चल रही है, इसी गाइडलाइन के ऊपर। अगर आप मार्किंग करना चाहें तो कर सकते हैं, बट मुझे मार्किंग की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको एज इट इज़ कट कर लूँगी। कटिंग करते टाइम ये देखते आए कि कहीं से भी कपड़ा इधर उधर हिले डुले नहीं, बिल्कुल भी। जैसे कि देखिए मैंने इसका इतना पार्ट कट कर लिया है ये। अब मैं यहाँ पे आगे की कटिंग कर रही हूँ। अब ये इसकी आर्म होल वाली साइड कट होगी। ये देखिए ये पूरा कट के अलग हो गया फैब्रिक। अब जैसे कि हमने यहाँ पे ये जो नॉचेस लगाए हुए थे, ये जो हमने नॉचेस लगाए हुए थे यहाँ पे, ये नॉचेस हमें इसमें भी प्लेस करने होंगे, ये फ्रंट वाले फैब्रिक में। और हमें फ्रंट में मार्किंग करने की ज़रूरत नहीं है, हम ये नॉचेस जो प्लेस करेंगे इसी से ही हमारा बहुत सारी हमें गाइडलाइन मिल जाएगी स्टिचिंग करते टाइम।
ये देखिए ये नॉचेस प्लेस हो चुके हैं इसमें। अब जब हम इसमें स्टिच करेंगे तो इसकी एक हमें गाइडलाइन मिल जाएगी। अब हमें इसमें फ्रंट का आर्म होल की ड्राफ्टिंग प्लेस करनी है। तो हमने ये बैक का यहाँ पे लगाया था, तो अब इससे हमें 1 इंच अंदर आना है। 1 इंच यहाँ से हमेशा हमें 1 इंच अंदर आना होता है फ्रंट के लिए। तो पहले हम फ्रंट वाली के लिए मार्क कर लेंगे। तो मार्क करने का वही तरीका, इस तरीके से हम अपनी सीजर को इसके अंदर प्रेस करेंगे। तो जब हमने इस तरह से प्रेस किया तो ये हमारी यहाँ पे मार्किंग आ गई। अब हम इसे मार्क कर लेते हैं। तो ये मार्क कैसे उठाते हैं ये देख लेते हैं। जो भी सीजर से प्रेस करके मैंने मार्क उठाया वो उस पर मैंने मार्किंग कर दी है। अब यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे हम इस तरह से, जो कि हमारे ये आर्म होल वाली लाइन होगी। और बस यहाँ से हमें 1 इंच अंदर की साइड आना है। तो ये हमने 1 इंच मार्क करा और यहाँ से इस कॉर्नर से इस लाइन को हमें इस तरीके से मैच कर देना होता है। और ये हमारा आर्म होल ड्रॉ हो गया। बस अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे और ये हमारा फ्रंट का आर्म होल कट हो जाएगा। देखिए इस तरह से हम इसे यहाँ से कॉर्नर से कट करना स्टार्ट करेंगे। ज़्यादा नहीं, बहुत हल्का सा ही कट लगाना होता है हमें। ये देखिए इस तरह से इसे कट करके ये फ्रंट का आर्म होल कट हो गया। अब इसकी स्टिचिंग हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।